Hello everyone, welcome to my YouTube channel Ashish Academy. Dear, in this video I am going to tell you NCERT solution from reproduction in animals. Dear, if you are new on my channel, please subscribe my channel for regular video update. क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, पूछा गया है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब कि रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक्सप्लेन करना है ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्वपूर्ण रोल है। तो इसका आंसर देखिए, रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन इज़ अ वाइटल फेनामेनन, एक फेनामेना है, एक घटना है जिसमें क्या होता है ऑन दिस प्लानेट अर्थ विच इज़ इसेंशियल फॉर एग्जिस्टेंस एंड कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ एंड स्पीसीज ऑन इट जनरेशन आफ्टर जनरेशन। मतलब रिप्रोडक्शन एक वाइटल फिनोमेना है इस अर्थ पे जो लाइफ की कॉन्टीन्यूटी को या जीवों की या प्रजातियों की कॉन्टीन्यूटी को, जनरेशन को आगे बढ़ाने में हेल्प करती है, इसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, अगला क्या है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन बींग्स में जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको डिस्क्राइब करना है, कैसे होता है फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बींग में, उसे डिटेल में बताएंगे। चलिए हम देखते हैं आगे। इसमें क्या होगा, इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन जैसे स्पर्म हो गया, स्पर्म क्या है, मेल गैमेट्स है, कम इन कॉन्टैक्ट विद ओवम, दैट मीन्स एग। एग कहाँ पर होता है, फीमेल में। ठीक है, वन ऑफ द स्पर्म में फ्यूज, मतलब कि फ्यूज द एग क्या होते हैं, एक मतलब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स के जो ओवम और एग जो है स्पर्म क्या होंगे, फ्यूज होते हैं। फ्यूज होने के बाद क्या होता है, द न्यूक्ली ऑफ स्पर्म एड द एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज एग सेल। जो एग जो होता है वो जाइगोट बन जाता है। क्या होता है, ह्यूमन स्पर्म और जो है ओवम होता है जो फीमेल में होता है, उसमें जब क्या होते हैं हो जाते हैं, फर्टिलाइज हो जाते हैं, तो क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। ठीक है, फिर ह्यूमन बींग में द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, और जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो ये प्रोसेस है जो एक फर्टिलाइजेशन होता है वो ह्यूमन बींग में होता है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, एक अप्रोप्रिएट आंसर फाइंड करना, दैट मीन्स ये क्वेश्चन है आपका कैसा, ये क्वेश्चन है आपका चूज एंड टिक का। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशंस अकर्स, जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, इन, पहला ऑप्शन क्या है, इन फीमेल बॉडी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है उन्होंने बताया, आउटसाइड फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी के बाहर होता है। नेक्स्ट क्या है, थर्ड क्या है, थर्ड देखते हैं, इन मेल बॉडी, मेल बॉडी में। फोर्थ ऑप्शन क्या है, चलिए देखिए, आउटसाइड मेल बॉडी। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स कहाँ होता है, तो आप जल्दी से बताएं, ये कहाँ होता है, इन फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी के अंदर। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, बहुत अच्छे से आप लोग देख रहे हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट क्या है, अ टैडपोल डेवलप्स इनटू एन एडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ, मतलब जो टैडपोल होता है, टैडपोल क्या है, एक फ्रॉग का जो एक बेबी है, वो इसमें डेवलप होता है प्रोसेस किसके थ्रू, पहला क्या है फर्टिलाइजेशन, सेकंड क्या है मेटामॉर्फोसिस, थर्ड क्या है, थर्ड देख लेते हैं एम्बेडिंग, और फोर्थ क्या है, चलिए हम फोर्थ देख लेते हैं बडिंग। तो कैसे होता है, तो अ टैडपोल डेवलप इनटू एन एडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, दैट मीन्स मेटामॉर्फोसिस के थ्रू क्या होता है, टैडपोल जो डेवलप होता है इनटू एन एडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर सी देखिए, द नंबर ऑफ न्यूक्ली प्रेजेंट या न्यूक्लियस प्रेजेंट इन अ जाइगोट इज, द नंबर ऑफ न्यूक्ली प्रेजेंट इन अ जाइगोट इज, तो क्या होगा, चलिए हम देखते हैं आगे पेज पे, नेक्स्ट पेज पे देखें, द नंबर ऑफ न्यूक्ली प्रेजेंट इन अ जाइगोट इज, तो ऑप्शन ए क्या है आपका, नन, सॉरी हाँ नन। अब इसमें सेकंड दिया है 1,
थर्ड क्या है, थर्ड क्या इन्होंने बताया 2, तो कितने जायगोट होते हैं। और फोर्थ की बात करें, फोर्थ में क्या इन्होंने बताया 4, तो आप जल्दी से बताएं क्या होगा, यदि आपको पता है तो इसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ जायगोट 1 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 1 होते हैं। नेक्स्ट देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, टी और फॉल्स, मतलब ट्रू है या फॉल्स है उसको इंडिकेट करना है या उसे बताना है ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट। तो पहला क्वेश्चन क्या है, वो भी पेरस एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, गिव बर्थ टू यंग वंस, क्या वो यंग वंस को बर्थ करते हैं। तो आप जल्दी से बताएं तो क्या होगा इसका सही जवाब, इसका सही जवाब हो जाएगा ये फॉल्स होगा। वो भी पेरस वो गिव करते हैं, यंग वंस को नहीं करते हैं, वो एग को ले करते हैं। ठीक है, अंडे देते हैं। वी भी पेरस एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस, तो ये क्या होगा स्टेटमेंट, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, चलिए देखिए, ईच स्पर्म, प्रत्येक जो स्पर्म होते हैं जो सिंगल सेल के होते हैं या इज़ अ सिंगल सेल, तो ये क्या होगा, ये भी स्टेटमेंट आपका ये ट्रू हो जाएगा आपका। तो एग स्पर्म इज़ अ सिंगल सेल, तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। सी क्या है, चलिए देखिए, सी क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फ्रॉक या इन फ्रॉक, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि ये इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब कि बाहर जो है फर्टिलाइजेशन होता है। डी क्या है, अ न्यू ह्यूमन individuals, a new human individual develop from a cell called a gamete, क्या होगा आप जल्दी से बताएं, a new human individual develops from a cell a called gametes, ये क्या होगा आपका स्टेटमेंट, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ई देखते हैं, एक लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ऑफ मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, तो एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल, ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा स्टेटमेंट। ठीक है, अगला देखिए, एफ देख लेते हैं। अमीबा में जो होता है, अमीबा में जो रिप्रोडक्शन होता है या रिप्रोड्यूसेस होते हैं बाय बडिंग, तो ये क्या होगा, ये अमीबा की बात करें तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपका फॉल्स हो जाएगा। तो अमीबा में जो होता है वो बडिंग के थ्रू नहीं होता है, अमीबा में जो होता है वो बाइनरी फिशन के थ्रू होता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये आपके ट्रू फॉल्स हुए हैं। आगे देखते हैं, चलिए देख लेते हैं। जी क्या है, चलिए देखें, फर्टिलाइजेशन इज़ नेसेसरी इवन इन एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन में क्या जो है फर्टिलाइजेशन ज़रूरी होता है, तो ये फॉल्स हो जाए क्योंकि उसमें ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए, एच देख लेते हैं। बाइनरी फिशन इज़ एन मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो बाइनरी फिशन क्या है, एक मेथड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये आपके ट्रू फॉल्स हुए। आगे देखते हैं, आई क्या है, अ ज़ाइगोट इज़ फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल मेरे हिसाब से स्टेटमेंट आपका हो जाना चाहिए बिल्कुल ट्रू। अ ज़ाइगोट इज़ फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू होगा। जे देख लेते हैं, एन एम्ब्रियो इज़ मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, जो एन एम्ब्रियो होता है वो क्या सिंगल सेल से बना होता है, तो क्या होता है, ये बिल्कुल आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या हो गए, ट्रू फॉल्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, फिर देख लेते हैं। गिव टू डिफरेंसेस बिटवीन अ ज़ाइगोट एंड अ फेटस, तब डिफरेंस बिटवीन ज़ाइगोट एंड फेटस के बारे में बताना। तो ज़ाइगोट और फेटस क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। ज़ाइगोट को एक तरफ लिख लेते हैं, एक तरफ को हम लिख लेते हैं फेटस। अब ये होते क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, इट इज़ अ सिंगल सेल्ड, इट इज़ कंटेन्स ओनली वन सेल। ज़ाइगोट में क्या होता है, वो बिल्कुल सिंगल सेल्ड होता है और ये ओनली वन सेल इसमें होता है। इसमें क्या होता है, इट इज़ मल्टी सेल्ड, ठीक है, इट कॉन्टेन्स मैनी सेल्स, इसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं, बहुत सारी कोशिकाएँ होती हैं तो फेटस में। ठीक है, ये आपका फर्स्ट डिफरेंसेस हो गया ज़ाइगोट एंड फेटस में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट डिफरेंसेस क्या है, इट इज़ फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स और स्पर्म एंड फीमेल गैमेट्स और ओवा एग।
ये कैसे फॉर्मेशन होता है इनका, मेल और गैमेट्स स्पर्म को और फीमेल गैमेट्स के ओवम को फ्यूज होके ये होता है जाइगोट में। इसमें क्या होता है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द रिपीटेड डिवीजन ऑफ द जाइगोट। इसमें क्या होता है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द रिपीटेड डिवीजन ऑफ जाइगोट। जाइगोट के रिपीटर मतलब जाइगोट बनने के बाद फिर से इसमें रिपीट होता रहता है, वो फीटस में होता है। अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। डिफाइन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डिस्क्राइब 2 मेथड्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बताना है, ठीक है, और 2 मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। 2 मेथड्स बताना है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप नोट भी करिए, इसको आप याद भी कर लीजिए, ये आपके क्लास 10th लेवल का भी है। चलिए हम देख लेते हैं। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट्स, इसमें सिंगल पेरेंट्स होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। जिसमें सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं असेक्सुअल होते हैं, ठीक है, और जिसमें पेरेंट्स मतलब मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें हम सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कहते हैं। और इन दिस टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इस रिप्रोडक्शन में जो सेक्स सेल्स होती हैं, गैमेट्स जिन्हें कहते हैं, आर नॉट प्रोड्यूस एंड नो फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स, इसमें कोई भी फ्यूज़न नहीं होता है फीमेल और मेल का। ये क्या होती है, टेक प्लेस फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ जाइगोट ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। मतलब कहा जाए in the types of reproductive sex cells gametes are not produced or no fusion of gametes take place for the reproduction of zygote or offspring। मतलब zygote बनने के लिए इसमें कोई 2 गैमेट्स की ज़रूरत नहीं होती, इसमें सिंगल गैमेट्स की ज़रूरत होती है। फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन, जैसे अमीबा में होता है, आपके हाइड्रा हो गया, यीस्ट हो गया, ठीक है, स्टारफिश स्पॉन्स हो गए एटसेट्रा। इसमें जो होता है वो कैसा होता है, असेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है, ओनली सिंगल पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी। अगला देख लेते हैं, देखते हैं इसमें 2 मेथड्स पढ़ेंगे। देयर आर मेनली 2 मेथड्स ऑफ असेक्सुअली या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। 2 मेथड से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहली मेथड क्या होगी, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली मेथड हो गई बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन में क्या होता है, इन बाइनरी फिशन अ सिंगल पेरेंट्स, वही चीज़ है, सिंगल पेरेंट सेल्स डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल्स इंडिविजुअल्स सेल्स, ठीक है। और ये किस में होता है, वो अमीबा में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब वो मैच्योर हो जाती है तो कहा जाए जो पेरेंट्स होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं 2 पार्ट्स में, ठीक है। इट डिवाइड्स इन 2 वेज बाय डिवीज़न ऑफ देयर बॉडीज़, ईच ऑफ द गेट्स 1 न्यूक्लियस। जब वो डिवाइड हो जाती हैं तो एक न्यूक्लियस हो जाता है, एंड डेवलप इनटू सेपरेट इंडिविजुअल, और वो अपने पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं, ठीक है। इसमें कोई मेल और फीमेल की दोनों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ओनली सिंगल पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। बात करें, द फिगर गिवन बेलो शोज़ हाउ बाइनरी फिशन। अभी आगे डायग्राम बताया गया है कि अमीबा में जो बाइनरी फिशन कैसे होता है, ठीक है। चलिए हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। तो कहा जाए ये जब मैच्योर हो जाती है वो डिवाइड हो जाती है एक नए सेल में, और वो क्या होता है, ये देखिए आपका, ये देखिए। तो पहले में क्या है, आप देखिए, पहला जो है देखिए ये पूरा एक अमीबा है, ठीक है। फर्स्ट वाले में क्या है, ये पूरा अमीबा है। फिर सेकंड में मैच्योरिटी के बाद थोड़ा सा वो देखिए न्यूक्लियस 2 डिवाइड हो गए, दूसरे में देखिए 2 न्यूक्लियस डिवाइड हो गए, ये डिवाइडिंग न्यूक्लियस। फिर थर्ड में क्या, धीरे धीरे से पार्टीशन होने लगा। और फोर्थ में डाटर और अमीबा क्या होते हैं, वो बिल्कुल मैच्योर होकर अलग हो जाते हैं, वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो ये जो फ्यूज़न हो गया आपका, वो हो जाएगा आपका बाइनरी फ्यूज़न। अब बडिंग क्या होता है, बडिंग की बात करें, इन बडिंग द ऑर्गेनिज्म डेवलप्स अ बड, ब्लग लिख गया, बड कॉल्ड बड विच फर्दर डेवलप्ड इनटू एन एडल्ट ऑर्गेनिज्म एंड सेपरेट इटसेल्फ फ्रॉम द पेरेंट्स बॉडी टू लीड एन इंडिपेंडेंट लाइफ। इसमें क्या होता है, साइड में एक बड निकलने लगती है, कली निकलने लगती है, और कली जो है वो जब मेच्योर हो जाती है तो अलग हो जाती है। अलग होने के बाद ये जो प्रोसेस है, या इस प्रोसेस के थ्रू जो ऑर्गेनिज्म अलग हो जाते हैं उन्हें हम बडी कहते हैं। जैसे इन दिस टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन सोन इन हाइड्रा, जैसे हाइड्रा में होता है। द फॉलोइंग फिगर शो बडिंग इन हाइड्रा। आगे हम बताएंगे कि हाइड्रा में कैसे होता है, चलिए हम देख लेते हैं आगे। तो आफ्टर मैच्योरिटी के बाद जो बड होती है वो अलग हो जाती है अपने पेरेंट्स से, तो ये बडिंग के थ्रू जो कहा जाए असेक्सुअली रिप्रोडक्शन हो। ये देखिए ये अमीबा है, फर्स्ट था, देखिए बड थी, फिर सेकंड बी में देखिए थोड़ी सी बड बड़ी हुई,
सी वाले में देखिए और थोड़ी बड़ी, और डी वाले में क्या हो गई, वो बिल्कुल बड अपने पेरेंट्स से अलग हो गई और ये क्या हो गई, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन गया। ठीक है, तो ये बडिगिन हाइड्रा हुआ। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। इन विच फीमेल 7 देखते हैं, इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डज द एम्ब्रियो गेट इम्बेंडेड। क्या होगा, इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डज द एम्ब्रियो गेट इम्बेंडेड। ठीक है, इसमें किस में होता है, तो इसमें हो जाएगा यूटेरस में। यूटेरस में क्या होता है, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसमें एम्ब्रियो जो होता है इम्बेंडेड हो जाता है, पूरी तरह से कहा जाए फर्टिलाइज्ड हो जाता है। फिर अगला क्या है, व्हाट इज़ मेटामॉर्फोसिस, गिव एग्जांपल्स। मेटामॉर्फोसिस अभी ये MCQ में आपको पढ़ाया भी था कि मेटामॉर्फोसिस क्या है, चलिए देख लेते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इन एन एडल्ट इन्वॉल्विंग सडन एंड abrupt change in the body of an animals during life cycle of an invertebrate or amphibians is called metamorphosis। तो ये मोस्टली क्या होता है, इनवर्टिब्रेट्स में होता है जिसमें जो बैकबोन नहीं होती। ठीक है, और एम्फीबियंस मोस्टली होते हैं, तो इनमें जो एक लाइफ साइकिल होता है जिसमें धीरे से लार्वा बनने के बाद फिर ऑर्गेनिज्म बन जाता है, तो उसे हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। जैसे अक्सर ये फ्रॉग में होता है, जैसे बटरफ्लाई हो गए, तो ये फ्रॉग और बटरफ्लाई प्रोसेस किसको फॉलो करते हैं, मेटामॉर्फोसिस को, जिसमें एक साइकिल इनका बन जाता है। आगे बात करते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब हम बात करें इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। चलिए देखिए, इंटरनल जो, अब आंसर की बात करें, चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं, पहला पॉइंट इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करें, इसमें क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, द फ्यूज़न ऑफ मेल गैमेट्स और स्पर्म करें, और फीमेल गैमेट्स में क्या था, ओवा होता है, ओवम या ओवा अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ अ फीमेल पार्टनर सच एज ह्यूमन बींग्स, जैसे बर्ड्स में हो गया, एंड मामल्स, जितने भी बर्ड्स हैं और जितने भी मामल्स, दैट मीन्स स्तनधारी जीव हैं, उसमें क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स मिलकर जो फर्टिलाइजेशन होता है उन्हें हम इंटरनल कहते हैं। अब हम एक्सटर्नल की बात करें, एक्सटर्नल क्या होता है, एक्सटर्नल मतलब जो बाहरी होता है। इसमें क्या होता है, द फ्यूज़न ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी। इसमें क्या होता है, बॉडी के बाहर जो फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, फीमेल पार्टनर सच है, जैसे फ्रॉग में हो गया, फिश हो गई आपके, एंड स्टारफिश, इसमें क्या होता है, ये जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है, दैट मीन्स आउटसाइड ऑफ द फीमेल बॉडी। आगे देखिए, फिर इंटरनल फर्टिलाइजेशन की नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेकंड देख लेते हैं। द फीमेल पार्टनर, जो फीमेल पार्टनर जो होते हैं वो लेज आइदर फर्टिलाइज एग, मतलब एग कहा जाए ले करते हैं, या फिर या कहा है फुली ग्रोथ यंग वंस, या फिर यंग वंस को क्या करते हैं, कहा जाए ग्रो कराते हैं। तो ये जो हो गया इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब एक्सटर्नल की बात करें, एक्सटर्नल में सेकंड पॉइंट क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। एक्सटर्नल में सेकंड पॉइंट क्या होगा, एक्सटर्नल में हो जाएगा आपका द फीमेल जो पार्टनर होता है वो क्या होता है, डिस्चार्जेस कर देता है अनफर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, अनफर्टिलाइज्ड क्या कर देता है, वो डिस्चार्जेस कर देता है। ठीक है, वो किस में हो जाएगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में। फिर हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन के नेक्स्ट पॉइंट्स डिफरेंसेस देखते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, इसमें देखिए ऑफ स्प्रिंग, जैसे ऑफ स्प्रिंग हैव एन हाई, ठीक है, चांस ऑफ सर्वाइविंग, मतलब जो उनके जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं, जो बच्चे हैं, उनके हाई चांस होते हैं सर्वाइवल के, जीवित रहने के। जैसे और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करें, इसमें बहुत लो चांसेस रहते हैं, जो ऑफ स्प्रिंग जो होते हैं उनके बहुत लो चांसेस होते हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो के अंत में एक छोटा सा कमेंट ज़रूर डालिएगा, और वीडियो को बताइएगा कि आपका वीडियो कैसा लगा। Thank you for watching the video. If this video helped you, please hit the like button. Do share the video with others so they can learn from this topic. Do subscribe my channel for regular video update. Again, thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.